तो मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर मैरिज इन इस्लाम? ऐसा कोई मिनिमम एज दिया नहीं है, लेकिन मतलब कोई भी एज में जो है मतलब मिनिमम ऐसा कोई एज से बोला नहीं गया है, लेकिन अगर हम सूरा निसा के आयत में देखें तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि जो बच्चियां जो बच्चियां अपने प्यूबर्टी के एज तक नहीं पहुंची है, उनका भी इद्दत 3 महीना। तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ये चीज कि इद्दत इद्दत का जो टाइम पीरियड होता है, तलाक के टाइम पे वेट किया जाता नहीं, है वो कि वो। जी। इच्छा भाई मिनिमम करेक्शन कुरान निसा में नहीं, सूरा अत-तलाक में। ओ सॉरी 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 सॉरी, सूरा निसा में नहीं, सूरा तलाक में। जी जी, सिद्धार्थ भाई आप ही बता दीजिए, फिर ये डिस्क्राइब कर दीजिए मोहम्मद साहब को, साहब। नहीं नहीं, एक्चुअली इस्लाम में जो है एक जगह पर इद्दत की बात जरूर हो रही है, और वहां पर ये बताया जा रहा है कि वो महिलाएं जिनको एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया है ज्यादा एज की वजह से, और वो महिलाएं जिनको अभी आना शुरू नहीं हुआ है कम एज की वजह से, उनकी जो वेटिंग पीरियड है आफ्टर तलाक वो 3 महीना 10 दिन है, अगर उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं। वरना अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो 3 साइकिल आना जरूरी है, वरना तो फिर 3 महीना आप वेट कर सकते हो, उसके लिए ये बताया गया है। तो इससे पता चल जाता है कि वहां पर इद्दत जो है वो ऐसी महिलाओं की भी हो रही है, यानी कि शादी के बाद तलाक देने की और वेटिंग पीरियड की, जिनको अभी तक एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंची। ये तो हो गया एक चीज, लेकिन साथ ही बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी कुरान की आयतों से एक नैरेटिव ये भी बनता है, अच्छा मृत्यु भाई, क्योंकि हम लोग जो है वो एक्स मुस्लिम जरूर है, लेकिन हम इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। तो हम लोगों को जो है वो सारे ही कॉन्सेप्ट पे बात करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि वहां पर लिखा गया है कि जब वो बलागत की उम्र को पहुंच जाए तब उनकी शादी करनी है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बलागत को बोलते हैं जब वो एडल्ट हो जाए, प्यूबर्टी को पहुंच जाए। मगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम प्यूबर्टी को डिफाइन कैसे किया गया है? वो किया गया है कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए तब वो मतलब प्यूबर्टी को पहुंच जाती है, जबकि मेडिकली ये बहुत गलत बात है। सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से कोई महिला, कोई वुमन वो जो है एज ऑफ प्यूबर्टी को नहीं पहुंच सकती। मतलब एज ऑफ प्यूबर्टी को तो पहुंच सकती है, पर सेक्स के लिए वो जो है उनका बॉडी हाँ तैयार हाँ, नहीं हो सकता। जी। वही मतलब वो उस चीज के लिए जो है ना वो रेडी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता। जी, इंटरकोर्स के जी। लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और मेरे 7-8 क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे पूछ सकती हूँ इधर? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं आमिर हक के चैनल पे गई थी, उससे मैंने क्वेश्चंस किए, वो तो मिस्टर समीर के नाम पे बिल्कुल भड़क गया। ओके, एज यूजुअल। वो रोने जी लग जी, गया, सॉरी। वो मरने लगा। हाँ, ऐसे चीखें फाड़-फाड़ कर रो रहा था, वो भी रो रहा था, उसके साथ में 2 औरतें भी उधर बैठी हुई थी, वो भी रोए जा रही थी। "अरे! तुमने इधर कैसे नाम ले लिया एक्स मुस्लिम्स का? कैसे नाम ले लिया?" एंड आई वाज़ लाइक कि दिक्कत क्या है? हाँ, तो ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बुखारी 5204 में लिखा हुआ है कि आप अपनी पत्नी को उतना मारो जितना आप गुलाम को मारते हो, उतना मत मारो जितना आप गुलाम को मारते हो, क्योंकि रात को अपनी पत्नी के साथ संभोग भी तो करना है। जी, ऐसे क्या ऐसा रेफरेंसेस सच में हैं। है? जी, ऐसे रेफरेंसेस हैं, जो आपने ऐसे एक्चुअल रेफरेंस दिया वही रेफरेंस है कि नहीं नहीं पता, लेकिन ऐसे रेफरेंसेस बुखारी में मिलता है। जी। हुँ, और कुरान के आयतों में भी तो बुखारी मिलता है ना सिद्धार्थ भाई? 5204 में। ओके, कुरान के आयतों में भी तो है ना सिद्धार्थ भाई ये चीज, कि बीवियों को मारने वाली जो बात है। म्यूट पे है सिद्धार्थ भाई। आई थिंक सो सिद्धार्थ भाई कहीं और के हैं। ओके, एंड एक और क्वेश्चन है कि हाँ, औरत कभी नेक्स्ट भी अपने नेक्स्ट शौहर नेक्स्ट का हक क्वेश्चन अदा सुनिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले जी। आमिर हक सिद्धार्थ भाई, आमिर हक भी लाइक सिद्धार्थ भाई के नाम लेने के बाद। अरे आमिर हक तो पूरा आमिर हक को देख लीजिए सिद्धार्थ भाई का नाम लेने के इससे भी बाद। ज़्यादा गंदे तरीके से रो रहा था वो। अरे ही वाज़ लाइक कि कहाँ से आ गई ये? क्यों बोल रही है उसके बारे में? जी जी जी, ही बताएं, वाज़ आपका लाइक कि क्वेश्चन बताएं, सॉरी। ऐसे कैसे उसका नाम ले सकते हो तुम? एक्स मुस्लिम्स का नाम कैसे ले सकते हो? और उसके बाद से किसी एक्स मुस्लिम की उसने वीडियो चला दी एंड फिर बोलता है कि ये एक्स मुस्लिम देखो आपके धर्म के बारे में क्या कह रहा है। मैंने कहा भाई आपको ये चलाने के लिए
एंड ही वाज लाइक बस वो म्यूट कर दे रहे हैं, ओके वो बोलने नहीं दे रहे, वॉल्यूम पूरा 0% पे कर दे रहे हैं, एंड उसके बाद से खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं, एंड उसके बाद सिर्फ फ्यूट भी नहीं सुनना है। दे आर लाइक जी, 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 दैट। बिल्कुल यही करते हैं। तो दे हम आर हमेशा सच क्या शिटी बोलते हैं पीपल। मोहम्मद साहिबा, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि आप कुरान हदीसों को पढ़ो और अपने जो है मुल्ले मौलवी की नसीहत को सुना करो। हम ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि तुम लोग सुनो क्या बोलते हैं वो लोग, या फिर उनके किताबों को पढ़ो, और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, 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 एंड ज़्यादा वो नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं सुनना है। एग्जैक्टली जी, ज्यादा नहीं पढ़ना है, और आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, इस्लाम में जो लिख दिया है सो लिख दिया है, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस। जी, जी, एंड दे आर बिल्कुल। लाइक कि वो सनातन पे पूछ रहा है, तो मैंने उनसे इस्लाम पे पूछा, क्योंकि मेरा जो धर्म है मैं तो उस पे पूछूंगी, मैं तो उस पे क्वेश्चन करूंगी। तो मैं दे आर अच्छा, मैं लाइक एक चीज़ नहीं नहीं आपसे आप मुझे कैसे ना पूछ सकते, ओके। सुनिए, मुझे आपसे जो है ना एक नाराज़गी है। वो ये है मेरी हाँ बहन जी। कि आप जो है ना ऐसे लोगों से ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं, जिन लोगों का जो अल्लाह है ना, वो एक डिसेप्टिव खुदा है। जिन लोगों का एक नबी है ना, वो एक डिसेप्टिव प्रॉफिट है। जिसके नबी के सहाबा जो हैं, वो एक डिसेप्टिव सहाबा हैं। तो आप मक्कारों से ऑब्वियसली आई ईमानदारी की जी। उम्मीद आप कैसे कर सकती हैं कि आप ये कह रही हैं कि मेरा माइक म्यूट कर दिया, ज़ीरो कर दिया, जवाब नहीं दे रहे। भाई उनका अल्लाह खुद कहता है हाँ कुरान के अंदर, मकर हुआ मकर अल्लाह, अल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। उनका नबी जो है, वो कहता है कि कोई है जो काब बिन अशरफ से मुझे छुटकारा दिलाए, तो उसका एक सहाबी खड़ा होकर के कहता है मोहम्मद बिन मसलमा कि आप चाहते हो मैं उसे कत्ल कर दूं? मोहम्मद कहता है यस। तो वो कहता है कि फिर मुझे इजाजत दो कि मैं जाकर के उससे झूठ बोलूं और उसे धोखा दूं। वो कहता है तुझको इजाजत है, लेकिन उसको मार डाल। तो आप ऐसी कौम के मानने वालों से, मतलब ऐसे नबी की मानने वाली कौम से आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि हम ईमानदारी से आपकी बात का जवाब देंगे? जी, बिल्कुल भी नहीं, वो तो दे ही नहीं रहे। उनके साथ-साथ उनकी 2 स्लट जैसी वुमेन्स बैठी हुई थी, वो भी चिल्लाए जा रही हैं। अरे पहली बहन ये तो बताओ, तुम गैर महरमों के साथ बैठकर कर क्या रही हो? तुम्हारा तो इस्लाम बिल्कुल, तुम्हें इजाज़त नहीं देता, जहाँ तक मुझे पता है। बिल्कुल। क्या और वो ये गैर अलाउ है? उससे महरम पूछ आमिर लीजिए एक हक बार। के साथ बैठकर, आई थिंक सो वो उसकी सेक्स स्लेव्स हैं, अरे सेक्स नहीं, स्लेव्स ही ऐसी रह बात तो सकती नहीं हैं बोलना है विदाउट हमारे निकाह। तरफ से। देखिए, विदाउट प्रूफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमारे तरफ से। देखिए, हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी औरतें अरे हैं। तो उन्होंने लेकिन मुझे बहुत कुछ जी, बोला है उधर, तो मेरा भी तो अरे बनता है बाप! ना कि मैं उन्हें बोलूं। अभी उन्होंने उधर मेरा माइक म्यूट कर दिया। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था उनसे। ओके, इधर एक लिखा हुआ है सुनन अल कुब्र निसाई में, लिखा हुआ है 5176 में, 5365 में, कि औरत कभी भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर के फोड़े हो जाए तो उसके अंदर की फुंसी जी, अल्सर को जी, चाट जी। चाट कर भी साफ कर दे तो भी नहीं। जी, 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 इस पे और आप ये क्या मेरे को कहेंगे? सबसे क्या ये घिनौने सच जो, में है? बिल्कुल, बिल्कुल, और ये पढ़ने के बाद मेरे को इतना बुरा ओह! फ़ील हुआ था। ओह! शिट! और ये एक है, और फ़िक़्ह की किताब में और एक चीज़ मिलती है जो मेरे को इतना घटिया लगा था। मतलब जब भी मैं सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में, मेरे को इतना घिनौना लगता है वो चीज़। मुझे तो 2 ये चीज़ मेरे को पढ़कर उल्टी आ गई। ये 2 चीज़ मेरे को सबसे घिनौना लगता है, ये जो आपने पढ़ी, और एक चीज़ है, वो मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ यार, वो भी मतलब बोलने में भी ये लगता है कि सपोज़ कोई पर्सन अगर मतलब पीछे की तरफ से अपनी मतलब बीवी के साथ कर रही है, और उस बीवी का एज कम होने की वजह से वो दोनों होल्स अगर एक हो जाती है, मतलब फटने के बाद, तो उस सिचुएशन में कुछ मोहर देके उस सिचुएशन से मतलब लड़की को, मतलब लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि कुछ मोहर दे देने को बोला गया है। मतलब सोचिए कि ये एक पूरा मतलब आदमी मतलब औरत की ज़िंदगी तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है अपने हवस की वजह से बच्चों की, और कुछ दिनार देके जो है छूट जाते हैं। आपको मेरी बात समझने में आई? मैंने जितना रख-ढक के हो सके मैंने एग्ज़ैक्टली, आपको समझाया एग्ज़ैक्टली। चीज़। तो मतलब आप ये फोड़ा सोचो वाला ये चीज़, सारी चीज़ें और लिखी हुई हैं, और वो वुमेन्स उधर बैठ करके चौथी वाइफ़ किसी के बनने का इंतज़ार कर रही हैं, आई थिंक सो। आमिर हक की चौथी वाइफ़ बनने के लिए रोए जा रही हैं। और वो ऐसे बैठ नहीं, कर के मैं सनातन मैं का ही मैं ज्ञान दे रही हैं। देखिए, मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। आप जिसकी बात कर रही हैं ना, जिस लड़की की, वो असल में हग्गू की जो है, आमिर हग्गू की चौथी बीवी नहीं, बल्कि उसकी हलाला वाली बीवी बनना चाहती है एक रात के लिए। ठीक है? फिर उसके बाद सुबह वो तलाक लेकर के उससे और वापस अपने पुराने खसम के पास चली ये जाएगी, बिल्कुल जिसने सही उसको कहा। छोड़ दिया। सही कहा आपने। एन से कुछ नाम था, नबीला कबीला ऐसा कुछ। अच्छा, आप एक्स मुस्लिम हैं क्या ये मोहम्मद साहिबा? हाँ जी।
लेकिन मैं अच्छा, यहाँ पे एक और बताऊंगा नहीं, चीज पर है। ऑथेंटिकेशन के नाम पे तो मुझे आपका सरनेम एक्चुअली कुछ और लग रहा है। तो क्या आप सच में सच बोल रहे हैं कि आप एक्स मुस्लिम ही हैं? वरना यहाँ पे आपका सरनेम तो कुछ डिफरेंट दिखा रहा है। तो देखिए, जो ऑनेस्ट है वो बताइए, क्योंकि हम तो नॉन मुस्लिमों के साथ भी अभी बात कर रहे हैं, तो झूठ मत बोलिएगा अरे प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं हिंदू हूँ। ओके, लेकिन वो जो गुस्सा ओके, आया, मैं उनके चैनल पे गई, ओके, आमिर हक के चैनल पे, और वो समीर भाई के नाम पे रोने लग गया। ओके, तो इसलिए मैंने भी मोहम्मद नाम रख लिया। उसके बिल्कुल आप बाद से रखिए, मैंने कोई रखा। दिक्कत नहीं है, दे आराम से आर दे रखिए। आर क्राइंग लाइक हेल, एंड वो सनातन मेरे पे बिल्कुल बस बोले जा मेरे रहे हैं, नाम पे तुम्हारी रोने के सीता 6 साल की थी। देखिए ना हाँ, बहन, वो सुने, समीर भाई के नाम पे रोने ही लग गए हैं, नहीं मेरे मरने नाम लग गए, पे तो वो तुम्हारा समीर इसलिए तो रोएगा जेल ना। गया था, मैंने कहा है। देखो बहन, मैं मेरी बात सुनो, एक चीज बताता हूँ आपको। मेरे नाम पे रोने की तो उसके पास एक वाजिब वजह है। मैं तो उसके सर के ऊपर जो है ना, अब मैं असल में थोड़ी सी अपनी गलती मानता हूँ यहाँ पर, कि मैं उसके सर के ऊपर हाथ रख करके उसको पुचकार नहीं सकता, क्योंकि मेरी हलाला वाली औलाद है वो। उसकी वालिदा को जब हलाला की नौबत आई थी ना, तो उसके अब्बा ने मेरे से ही कांटेक्ट किया था। तो ऐसी नाजायज औलाद पैदा कर दी मैंने गलती से, तो अब वो इसको इसका इसका पछतावा है कि वो उसके सर पे हाथ रख के पुचकारता क्यों नहीं। भाई, अरे वो बिल्कुल रोने। ओ भाई सिद्धार्थ भाई, ये नहीं बताना था यार। एक एक दिन के लिए एटलीस्ट यूज कर लेते। इसलिए वो रो रहा था, जो अब मुझे जो पता चल सरकार गया। सरकार अब नेक्स्ट सरकारी टाइम हॉस्पिटलों जाऊंगी से, तो बोलूंगी। सिद्धार्थ भाई, अरे सरकारी भाई हॉस्पिटलों से जो फ्री में अरे मिलता है वो भाई, एक भी यूज कर लेते। इच्छा मृत्यु भाई उस टाइम में पक्का सच्चा मुसलमान था, एंड दैट इज हराम इन इस्लाम। अरे यार, एक तो बोझ कम होता सिद्धार्थ भाई दुनिया का, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उस दिन? ओ भाई, वो मतलब अच्छा समझ। अच्छा अच्छा अच्छा। आज मेरे को ऐड पता चल रहा है कि उसका मतलब समझदारी क्यों ऐड आता था जब हम लोग छोटे थे। सिद्धार्थ भाई, याद है ऐड आपको? हम्म। जी जी मोहम्मद साहब, आप बोलिए अब। मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, जिसमें एक जो है वो, अरे तो समीर भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जो आपका मतलब अडॉप्टेड, सॉरी, हलाला वाला जो बेटा है आमिर हक, ठीक है, उसकी जो हलाला वाली वाइफ है, आप तो उसके साथ भी, उसको भी अपना सेक्स स्लेव ये बना सकते बातें हो। बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अरे ये आपने बड़ी गहरी बात तो कह दी। देखिए बात ऐसी है कि वो मेरा मुंह बोला बेटा है, और मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी करके उसे अपनी बेगम बनाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में हलाल है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो कहती हूँ कर ही लो। बहुत बौखलाई हुई थी, और मैंने उनसे उनका एज पूछा, तो कहती है पहले तो तुम 20 ईयर की हो तो तुम मुझे दीदी बोलो, या आप ही बोल करके डिनोट करो, क्योंकि मैं 30 ईयर की हूँ। मैंने पूछा क्यों, आप 30 से ज्यादा की हो? तो कहती है हाँ, मैं 30 से ज्यादा की हूँ। तो आई थिंक सो सिद्धार्थ भाई से वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तो बुढ़िया है, एंड तो आमिर हक पता नहीं उनको कितना बुढ़ा उनको है कि वो उनको बुढ़िया क्या को बताना लेकर के मालूम है? बैठा है। उनको आपको क्या बताना था हम्म। मालूम है मोहम्मद साहब? उनको आपको बताना था, अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। ठीक है। तो आपका और क्वेश्चंस हम लेंगे फिर से। आप हमारे साथ हाँ जो हाँ, ऐड मेरे तो ऐड और क्वेश्चंस हैं। जी, आप तो फिर रहिए थोड़ी देर, अगर आपको रहना है, क्योंकि आपसे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अचानक से कैमरा ओपन करने का। तो हम एक एक करके ऐड करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आपसे बात करेंगे, ठीक है? लेकिन लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। और ARB आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, और हमारे साथ एक जुड़े हैं सिद्धार्थ भाई, आपका जो फेवरेट वाले पर्सन होते हैं, एक हिंदू। तो ये आपको हवाले, आपको मुबारक सिद्धार्थ भाई, आपका सर बात डिपार्टमेंट। तो नहीं कर रहे ना एक सिंधु भाई? मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ एक सिंधु भाइयों से बात करने की। जी भाई, एक सिंधु भाई। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत कम आ रही है, थोड़ा जोर लगा के बोले। ठीक है अरे ठीक है, बोल। हमारा आवाज भी आपके तरफ से वापस आ रहा है, तो हेडसेट हो तो लगा लीजिए, या फिर अलग कोई टैब में ये ओपन है तो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि हमारी आवाज हमको वापस आ रहा है। ठीक है ठीक है। मैं इसलिए आया हूँ कि आयशा अरे वो फिर जब से रोने लग गया, कहता है कि मुझे पहले से पता था ये लड़की हिंदू है, ये लग रहा है आमिर सुनो, हक के चैनल से आया है। अरे रुक जाइए मोहम्मद साहब, हम आपसे बात करते हैं। हाँ, जी हिंदू भाई, एक सिंधु भाई बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो आपने अभी कहा कि
हजरत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, तो मैं प्रूव करने आया हूँ कि अरे पहुंची। उस पे तो जाएंगे, उस पे तो जाएंगे, पहले जो नाम लेके आए हैं उसको तो थोड़ा डिसाइड कर ले सिद्धार्थ भाई, प्लीज कैरी ऑन। हाँ तो एक्सचेंज भाई, आपसे बात होगी, आयशा के टॉपिक पे भी बात होगी, सब पे होगी, लेकिन पहले आप अपना तारुफ कराएं। आपका नाम क्या है, आपका अकीदा क्या है, फिर बात करते हैं ना। हाँ, मेरा नाम शुभम था। हाँ था। अच्छा, शुभम, अब क्या है? मतलब मैं अभी हिंदू नहीं हूँ, ऐसा है। मुस्लिम नहीं, मैं में आपसे जाने पूछ वाला रहा हूँ। हूँ अब आपका नाम क्या है। अभी भी वही नाम है। अच्छा, तो अकीदा क्या है आपका? मतलब पहले हिंदू था, अभी नहीं हूँ। अभी क्या हो फिर? अभी मतलब जाने वाला हूँ इस्लाम में, मेरे दोस्त ने बताया था। ठीक है, तो फिर एक काम करो, चले जाओ, जब चले जाओगे फिर बात करते हैं इस्लाम पे, ठीक है? क्यों भाई? भाई जाते जाते तो इनसे क्योंकि रुद्राष्टकम सुनते जाए। नहीं नहीं, एक मिनट बहन, एक मिनट, एक मिनट, डेढ़ मिनट हो। वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि हम इस्लाम पे जो है वो मुसलमानों से बात करते हैं, आधे हिंदुओं से और आधे मुसलमानों से नहीं। पहले पूरे मुसलमान बन जाओ, नहीं फिर भाई, मैं इस्लाम पे बात प्रूव करेंगे करने आया तुमसे। हूँ भाई। भाई हम तो तुमको क्या, हरी तुमको प्रूव प्रूफ, करने से भाई मतलब? हम तुम्हारा प्रूफ तब लेंगे जब तुम मुसलमान बस हो 2 मिनट जाओगे। टाइम दे दो, प्रूव करते नहीं, हैं। मैं तुमको 2 सेकंड टाइम नहीं दूंगा ऐसे जैसे तुम खड़ कर रहे हो मेरे भाई। पहले तुम अपने आप के बारे में एक डिसीजन लो, एक तरफ हो जाओ, फिर आपसे बात करेंगे। या तो मुसलमान हो जाओ या तो काफिर हो जाओ, एक हो, बीच में मत लटके रहो। मैं यहाँ पर इस्लाम पे बात करने के लिए आता हूँ, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मैं यहाँ बात करने आता हूँ ठीक है, जाते मुसलमानों जाते से। सिर्फ एक बात सुन लो भाई। नहीं भाई, मेरी बात सुनो, या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, फिर आप आओ बात करने, हम आपसे बात करेंगे। या तो फिर आप जो है इस्लाम को छोड़ करके और कोई बात करो। मैंने आपको बता दिया, इस्लाम पे हम सिर्फ मुसलमानों से बात करते हैं, ठीक है भाई? तो भाई सिर्फ एक हदीस बताऊंगा, वो खोल खोल लो, मैं नहीं जाऊंगा। भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ, सिद्धार्थ भाई ने 2 बार कहा, मैं बुलंद आवाज में और एक बार कह देता हूँ कि हम इस्लाम पे सिर्फ किन से बात करते हैं। सिद्धार्थ भाई ने क्या कहा, आप बताइए तो, इस्लाम पे हम सिर्फ किन से बात करते हैं भाई? मुस्लिम से। अभी आप मुस्लिम बने हैं? हाँ मतलब बना हूँ, लेकिन आता नहीं हूँ नमाज वमाज। तो कुछ देर पहले आपने कहा कि अभी तक बने नहीं, डिसाइड नहीं किया, अभी मतलब आप झूठ, सिर्फ कौन सा बने वाला नहीं झूठ है? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं कुछ वो ज़्यादा। तो अगर आपको नहीं चलो एक आता है काम करते कुछ, हैं, इच्छा मृत्यु जी, भाई, एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, आज हम मुसलमानों का काम करते हैं। आपको बात करनी है ना, आयशा की एज पे बात करेंगे आपसे, लेकिन हाँ चले हाँ। पहले हम आपको जो है ना मुसलमान बनाते हैं, ताकि अपनी शर्त जो है वो पूरी हो जाए कि हम मुसलमान से बात कर रहे हैं। चलो मेरे पीछे हाँ पीछे ठीक है, कलमा ठीक है। पढ़ो, कलमा पढ़ो मेरे साथ, चलो पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। सही से पढ़ भाई, नहीं तो सही से मुसलमान नहीं बनेगा, उल्टी कट जाएगी। भाई जोर से बोलने के लिए नहीं जमता, यहाँ पर सुन लेगी जोर फिर। से नहीं बोलना है, लेकिन सही बोलना है। इधर उधर हिलोगे ना तो गलत जगह से कट जाएगी, किसी लायक नहीं रहोगे। सही से कटवाओ। ठीक है, ठीक हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ना, फिर हिल रहा है। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मुहम्मदुर मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। मुबारक हो, तुम मुसलमान बन गए, ठीक है? ठीक है। अब हम तुमसे इस्लाम पे बात करेंगे, लेकिन अगर तुम आयशा को बालिग साबित नहीं कर पाए, तो जैसी शराफत से मैंने तुम्हें कलमा पढ़वाया है, वैसी ही शराफत से तुम इस्लाम छोड़ करके चले जाओगे। मंजूर? हाँ ठीक है, मंजूर है। ठीक है। अब तुम मुझे अपना दावा बताओ कि तुम्हारा दावा क्या है, रेफरेंस बाद में देना, क्या कहना चाहते हो? मेरा दावा है कि जो मतलब आप कह रहे हो ना कि सेक्स किया था तो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, तो मेरा दावा ये है कि वो प्यूबर्टी तक पहुंची थी। अच्छा, और इसकी दलील क्या है आपके पास? एक हदीस खोलने को कहूंगा मैं, सही मुस्लिम की, वो खोल लो। ठीक है, बताओ हदीस नंबर। 511। अच्छा मृत्यु भाई, सही मुस्लिम हदीस नंबर 511 खोल के स्क्रीन पे रखिए प्लीज।
वैसे ये भारी था भाई, कि भाई यहाँ पर हम लोगों को एक्स मुस्लिम बनाते हैं, ये पहला बंदा है भाई जिसको हमने मुसलमान बनाया। बट डोंट वरी, अगर भाई हमारे साथ टिक के बात करेगा ना, तो इसके बाद जो है ना यहीं से काफिर भी बन के जाएगा ये इंशाल्लाह। ये मतलब जो कुछ साल है हमको क्या क्या दिखा दिया, साला पेंडेमिक देख लिया, जंग देख लिया, ठीक है, सिद्धार्थ ने मोमिन बनाया, लोगों को ये भी देखना बाकी था, ये भी देख लिया, चलो हाँ ये तो ठीक है रोज चलो। देखते हैं कि भाई मैं एक्स मुस्लिम बनाता हूँ, आज मुस्लिम भी बना दिया। या मुस्लिम। अमीर हक को तो कोई जा करके बताओ, समीर भाई ने मुस्लिम बना दिया, जो वो नहीं बना पा रहा। वो अमीर हक तू है, वो हक नहीं, वो हक तू है भाई जी। आप खोल लो। हाँ वो हाँ हगू हाँ है, वो उधर बैठ करके हगू हगू कर रहा है। हाँ जी, बताएं सर क्या है इस हदीस के अंदर, सामने स्क्रीन के ऊपर रखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दें, सही, अच्छा मृत्यु भाई। हाँ सही मुस्लिम सर हदीस पढ़ नंबर दो, आप उसको 511। पढ़ दो। आप पढ़ो ना, आपका रेफरेंस है, हम क्यों पढ़े सर भाई। वो मेरे मोबाइल में आवाज अरे धीरे आ रही। अरे कितना बड़ा करना है बताओ ना, कर दिया, पढ़ो अब, पढ़ो अब पढ़ो। वेरी गुड, ये यहाँ रेफरेंस पर अपने लिखा है, सपोर्ट में लाया कि अपने खिलाफ लाया, मुझे नहीं पता। वही तो मैं सोच रहा हूँ, पढ़ने दो ना आपको सिद्धार्थ क्या भाई। लेना देना, मैं प्रूव करूंगा उससे मतलब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है करें ठीक है ठीक करें है। करें करें भाई, सॉरी प्रूफ सॉरी करें। सॉरी भाई, सॉरी हाँ, करो। इसमें कहा है हम कुत्ते और मतलब जो जिस हैं मतलब कुत्ते बाइंगन के और एक औरत के आगे नमाज नहीं पढ़ सकते। हैं। हाँ, ऐसा कहा अच्छा, है। नहीं नहीं ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, अच्छा मृत्यु भाई ठीक है, कोई कोई नहीं। अच्छा अच्छा, एक औरत के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते, ओके आगे। मतलब जिसका मेंस्ट्रुएशन नहीं आया उसके आगे। ओके, उसके आगे नमाज नहीं पढ़ सकते है ना। हाँ तो आयशा को मेंस्ट्रुएशन आ गया था कि नहीं आ गया था। हाँ, तो अभी प्रूव करूंगा। अब एक लास्ट अरे आयत प्रूफ खोल लो। करना, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, प्रूफ के दादा। आयशा को हाँ, मेंस्ट्रुएशन आ गया था कि नहीं आ गया था। आ गया था। तो फिर रसूल अल्लाह तो उसकी तशरीफ के ऊपर सजदे कर रहे थे। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए एक आयत खोल लो। अब ले एक हदीस हदीस नहीं खोल तो लो। जब तुम ये कह रहे हो कि जिस महिला को मेंस्ट्रुएशन आ गया उसके आगे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो रसूल अल्लाह क्यों पढ़ रहे थे उस आयशा के सामने जिसको मेंस्ट्रुएशन आ गया था। हाँ, तो मैं बताऊंगा ना, आप एक हदीस खोल लो। अरे वो तो जाएंगे, पर इससे साबित क्या हुआ पहले ये तो बताओ। आपने कहा कि नमाज नमाज नहीं पढ़ सकते, ये वाला रेफरेंस मैं बहुत मुश्किल से निकाला आपके लिए, पर इससे साबित क्या हुआ पहले ये तो बताओ। होगा जो होगा साबित। हैं आप पहले खोले तो सही। वो सब छोड़ो, पहले बताओ नशा कौन सा किए हो आज, जो नशा करके आए हो लाइफ में। हमको भी करना है, हमको चाहिए ये मजा जिंदगी में, ये मजा भाई हमको किया भी है, चाहिए भाई। एकदम डेंजर नशा है ये। क्या चीज का नशा। अब सही अल बुखारी की 512 खोल लो। हम खोलेंगे पहले भाई, हम डिस्कशन इस पे कर ले के पहले हम ये ये जो जानना चाहते हैं कि तुमने सही मुस्लिम की 511 जो खुलवाई थी, इससे तुमने क्या जी साबित किया। हाँ इस बिल्कुल। इससे मुझे ये साबित करना है कि जो जिसको मेंस्ट्रुएशन आई है, जिस वुमेन को, उसके आगे नहीं कर सकते। मतलब जो कहाँ एडल्ट है लिखा है उसके इसमें ऐसा, सामने। एक मिनट, इस हदीस में ऐसा कहाँ लिखा है कि जिस महिला को मेंस्ट्रुएशन आ गए तुम उसके सामने नमाज नहीं पढ़ सकते, मुझे वो लाइन पढ़ के बताओ कहाँ लिखा है। रुको, मैं अभी देखता हुआ, 1 मिनट रुको। अच्छा पहले एक बात बताओ, आप कहीं और मत जाना, यहाँ पे डॉग के बाद एक वर्ड लिखा हुआ है, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स का एक वर्ड लिखा हुआ है डॉग के बाद। अम, एन एस एंड ए ये डॉग, देखो, उसके बाद। ये स्टार्टिंग में बताया है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, द अच्छा मैसेंजर ऑफ मृत्यु भाई, अल्लाह। अच्छा मृत्यु भाई, अच्छा मृत्यु भाई, बोलने दो, कोई नहीं बोलने। हाँ अरे भाई, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मुझे आपने मेंस्ट्रुएशन का वर्ड इस हदीस के अंदर से बताना है कहाँ लिखा हुआ है, और ये कहाँ लिखा है कि जिस महिला को मेंस्ट्रुएशन आ गया उसके आगे नमाज नहीं पढ़ सकते। प्लीज मुझे वो लाइन पढ़ के बताएं कहाँ लिखा है, 2 ही लाइन है इस हदीस में, जरा पढ़ के बताएं कहाँ लिखा है। यार अभी इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा ये। मैंने देखा था तो उसमें था। अच्छा ठीक है तो कोई बात हवाला नहीं। किसने दिया, हवाला किसने, एक मिनट, अच्छा मृत्यु भाई, ये रेफरेंस किसने दिया, इसमें आपने कि ऐसे ही मैंने। कुछ आयत थी, सेम आयत होती है ना इसमें, ये हदीस होती है ना। अच्छा देखो सुनो मेरी बात, आप तुमने जो ये रेफरेंस दिया है ना, इस रेफरेंस में वो बात नहीं लिखी हुई है
जो तुम मुंह से बोल रहे हो, अग्री करते हो इस पर? हाँ, नहीं लिखी। ठीक है, इच्छा मृत्यु भाई ये वाली हदीस हटा दे। दूसरा रेफरेंस बोलो जिसमें तुम्हारी बात लिखी हुई हो। मुझे 1 मिनट लगेगा उसे ढूँढने में, तब जाओ तक आप वापस उसी बता। वीडियो को देख करके आओ जिस वीडियो को देख करके आए हो, और फिर वापस आओ, है ना? नहीं, वीडियो नहीं मेरे पास है, मैं 1 मिनट रुको, मतलब हाँ आप हाँ, एक बोलते मिनट रहो। लो, 1 मिनट लो आप, 1 मिनट अपना म्यूट करो, ढूंढो रेफरेंस, लेकर के आओ। इच्छा मृत्यु भाई मजा आएगा, करने दो, वो टाइम पास ठीक है, करने से लेकिन अच्छा है। लेकिन आप बहुत ये हो, थोड़ा मजे लेने नहीं थे, ठीक है। कोई नहीं, बहुत कोई नहीं। मतलब सारे मजे अकेले अकेले, हाँ ठीक है कोशिश, अकेले। यार देखो सुनो, यार देखो सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इच्छा मृत्यु भाई, मोमिनों के अंदर तो ये ताकत और इस्तेदलाल बचा नहीं है कि वह एक्स मुस्लिमों के सामने आकर इस्लाम को डिफेंड करे। ये इसके जैसे बेचारे कुछ बेवकूफ किस्म के लोग, जिनको ना तो अपना धर्म पता है और ना ही दूसरे का पता है, ना दुनिया में क्या चल रहा है वो पता है, ना ये क्या बोल रहे हैं उससे इनका कोई लेना देना है। ये कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट, उसके बाद भी मुसलमान हाँ तो हाँ, इनसे भी गए गुजरे हैं, समझ जी रहे हो? जी जी, बिल्कुल मुसलमान तो बिल्कुल। कोशिश भी नहीं कर रहे, तो मैं तो इसकी कोशिश को सलाम करता हूँ। इसीलिए साहब मैंने इसको डेफिनेटली। कलमा भी पढ़वा दिया कि भाई तू कोशिश कर ले। हाँ, लाइट आ गई है, मैं सिस्टम से जुड़ता हूँ, इसको रेफरेंस लें आप, इसका रेफरेंस खोलें साहब, आज हम इसके साथ जाएंगे जहां ये लेकर के जाएगा। लेकिन सिस्टम में जाने से पहले ये चीज देखते हुए जाइए आप, वो आते आते, पर एक सेकंड, एक सेकंड, आपके लिए मुझे एक चीज बोलना है सिद्धार्थ भाई, और ये स्पेशली आपको डेडिकेटेड है सिद्धार्थ भाई, कि जो चीज आपने कही लास्ट में, उसके अगेंस्ट में हमें आपसे ये कहना है कि सिद्धार्थ भाई आप, जी सिद्धार्थ भाई आवाज आ रही है? जी आपकी तो आ रही है। आपको मुझे एक ही चीज बोलना है मेरे तरफ से आपको, कि बड़ा हरामी हो बेटा। जाइए आप सिस्टम से जुड़ जाइए। मैं हूँ अभी। अरे मुझे चले भी कुछ चलते हैं बोलना है इनके। सिद्धार्थ भाई को। सिद्धार्थ भाई जाना नहीं अरे अभी। है यहीं पे है हूँ सिद्धार्थ भाई मैं, है, सिद्धार्थ भाई है अभी, यहीं पे बोलिए हूँ, ना। मैं सुन रहा हूँ, हाँ बस मैं तो कनेक्ट कर रहा मुझे हूँ। कुछ बताना है, पता है मैंने एक मीम बनाया है, ठीक है मैं आपको सेंड करूंगी। इसमें है कि आमिर हक बी लाइक, I can only debate with ignorant people, not with knowledgeable ones. Okay, like ex-Muslim हेलो। Sameer, as they will expose Islam, sir, and I am incapable to defend Islam in front of the real maestro, sir. I can only shout at persons who don't even do blasphemy, sir. I can't debate with ex-Muslims, sir, who abuse our Prophet 1,000 times every day, sir, because they know the real Islam, sir. 100% लिटरेसी सर। Islam in, logic out, sir. भाई, आपका आपका ये सुन के वो वाला मीम याद आ गया, 100% लिटरेसी सर। No, logic out, sir. Tharkullah, sir. It's Tharkullah's religion, sir. भाई, अच्छा हमारे साथ मुझे समीर भाई लगता है मुझे कि एडिटर रख लो। अरे एक सेकंड रुक जा। यहाँ पे हमारे साथ सिद्धार्थ भाई एक और मोमिन भाई मुझे शो हो रहे हैं, तो ये एक सिंधु भाई जब तक उनका रेफरेंस लाते हैं मैं उनको ऐड करता हूँ, आप देखिए एक बार बात करके, इनके नाम से तो मोमिन लगते हैं सिद्धार्थ भाई हाँ, जी। मेरी आवाज आ रही है आपको शमित भाई? हाँ जी सिद्धार्थ भाई बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर मेरा कहना ये है कि हमारा टॉपिक एजुकेशन है। हम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है। भाई तुम बोला फै- तुम बोला तुम बोला इज्जत देगा, ये कैसा इज्जत दिया? भाई, भाई यही तो आता है। अच्छा जी फैजान फैजान भाई। आपको ऐड किया गया है जी, जी सिद्धार्थ भाई बात करें। जी फैजान भाई, आप स्टेज पर हैं, बोले सर। फैजान भाई आप स्टेज पर हैं, काइंडली बात करें। ARB यार आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड, आप एक बार डिवाइस कनेक्ट करके ऐड हुई है जी, जी सिद्धार्थ भाई। यार एक सिंधु भाई तो चला गया अपना, शायद वो आ रेफरेंस जाएंगे ढूंढते अभी, ढूंढते। अभी शायद रेफरेंस ढूंढते ढूंढते दूसरे टैब पे जाता है ना, तो कट जाता है फोन से कभी कभी, जैसे उनका काटा आपने स्टार्टिंग में ही कलमा पढ़ा के,
तो आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक और जोक सुनाऊं? एक और जोक सुनाऊं? हाँ इजाजत है? प्लीज प्लीज। ठीक है। तो आमिर हक मुझसे कहता है, ओके, व्हाट आर यू डूइंग चुटकी? ठीक है, तो मैंने कहा, नथिंग आमिर हक, just thinking, how can I insult non-Muslims and how can I escape from the debates with the real ex-Muslims? तुम्हारे रसूल अल्लाह की और अल्लाह की बजा रहे हैं सर, समीर सर, हिम्मत है तो जाओ उनसे डिबेट कर लो सर, यहाँ माशाल्लाह इंशाल्लाह करने से कुछ नहीं मिलने वाला सर। वाह। अरे अरे, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। नहीं 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 नहीं, मैं पूछती हूँ आमिर हक से, व्हाट आर यू डूइंग आमिर हक? तो आमिर हक कहता है कि नथिंग चुटकी, जस्ट थिंकिंग हाउ कैन आई इंसल्ट नॉन मुस्लिम्स एंड हाउ कैन आई एस्केप फ्रॉम द डिबेट्स विद द रियल एक्स मुस्लिम्स। ये यही करते हैं, ये एग्जैक्टली यही करते हैं। मतलब हिंदुओं के सामने इस्लाम करेंगे जिन्हें इस्लाम का आई भी नहीं पता है, एंड अच्छा समीर नहीं भाई के बताओ सामने आने की उनकी गुड़िया, औकात नहीं है। गुड़िया ये बताओ, आमिर हक जो है वो किसको फॉलो करता है? आमिर हक ठरकुल्ला को फॉलो करता है सर। ओके, और प्रॉफिट कौन है उसका? उनका प्रॉफिट ठरकुल्ला है सर। ओके, तो मुझे ये बताओ कि क्या उनके ठरकुल्ला ने अपनी जिंदगी में आपको ऐसा मिलता हो, कहीं लिखा हुआ, कभी भी किसी के भी साथ एक भी डिबेट की है? नो सर। नो सर। मुझे पता था यही बोलेगी। तो यार आमिर हक की गलती क्या है जब उसके रसूल अल्लाह ने कभी डिबेट नहीं करी, बेचारा वो क्यों करे? अच्छा अरे मोहम्मद साहबा, सर, आपने अरे आपने एक चीज सर, सुनाई, पर ये चीज देखिए कि हाँ आप एक चीज बताइए कि आपको तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होगा, राइट? कंप्यूटर या फाइल्स वगैरह का। तो अच्छा अच्छा भाई, एक हाँ सेकंड रुक जी जाइए, भाई। हाँ एक जी सेकंड रुक सुनाइए। जाइए, मैं अरे जरा मैंने पहले उनसे कहा कि पीडीएफ क्यों दिखा रहे हो, डायरेक्टली जैसे एक्स मुस्लिम्स अरे दिखाते हैं, मेरे को तो सुना रोक डॉट लोगे कॉम से सिद्धार्थ भाई, दिखाते हैं, इनको कैसे ऑथेंटिक रोकोगे? वेबसाइट से दिखाते हैं। क्या हुआ? अरे मेरे को तो रोक लो। अरे बहन 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 रुक जाओ, सब हाँ म्यूट लगा लो अपना, जरा मैं फैजान भाई का जो है ना क्लियर कर दूं। फैजान भाई, आप यहाँ पर आए हो और आप बहुत देर से बैठे हुए हो स्टेज के ऊपर और म्यूट लगा के बैठे हो, तो अगर आपको म्यूट लगा के बैठना था तो आप वहां पर लिसनिंग पे बहुत अच्छे लग रहे थे ना भाई, फिर यूट्यूब पे चले जाओ, वहीं जाके सुन लो अगर सुनना ही है तो। यहाँ आए हो बात करने के लिए तो बात करो, अपना अनम्यूट करो फैजान, एंड दिस इज लास्ट चांस टू यू। अगर आपको बात करना है अनम्यूट करो और बात करो, नहीं तो फिर आपको किक आउट कर दिया जाएगा। ओके, लगता है फैजान को जो है ना बात समझ में नहीं आ रही है। चलो, एक्चुअली मैं जो बोल रहा था एक्चुअली ये मोहम्मद को कि इसने तो बहुत सारे जोक सुनाए। मोहम्मद आप एक बार अनम्यूट कीजिए, मोहम्मद साहिबा। तो मैं आपसे जो पूछ रहा था एक्चुअली में कि आपको भाई तो यार, कंप्यूटर मुझे तो इधर एक वीडियो अरे भी दिखाना था। अरे सुनिए तो, हम दिखाएंगे। इतना इतना हाँ भागना हाँ क्यों है? रुकिए ना, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको तो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, राइट? कंप्यूटर का, फोन्स का। जी। तो ये मोहम्मद की जिंदगी अगर आप किसी एक फाइल फॉर्मेट में सेव करें तो फाइल का फॉर्मेट क्या होगा? कौन से फॉर्मेट में सेव करेंगे फाइल को? रिसाइकल बिन। नो, पीडीएफ फाइल। पीडीएफ ओ फाइल। हाँ, पीडीएफ फाइल, पीडो फाइल, ये भी ठीक है, बिल्कुल बात सही सही है। है। जी जी, आप जेपीजी बताएं क्या फॉर्मेट बोल में रहे तो वो जाएगा नहीं। अच्छा, शुभम नाम का एक सिंधु भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, और एक ये शुभम साहब भी हैं, लिख रहे हैं आई एम हिंदू ब्रो। तो अगर शुभम भाई आप वही हैं जो भी आए थे, तो फिर तो मेरे भाई मुबारक हो आपको कि आप फिर से इस्लाम से निकल गए, और अगर आप दूसरे हो तो फिर मुझे इंतज़ार है उसका। वो जो भाई रेफरेंस लेने के लिए गए था आयशा को बालिग साबित करने के लिए, और लेकर के ये आया कि 3 चीज़ों के सामने से गुजरने से नमाज टूट जाती है, कुत्ता, गधा और औरत। क्या सम्मान दिया है उसने महिलाओं को। आपका कैमरा ओपन हो गया है मोहम्मद, अपना हाँ, कैमरा बंद इसीलिए कर दें। इसीलिए मैंने बैक किया था जी। ठीक हेलो। है, गगन भाई एक सेकंड है, आपके पास में आता हूँ। सिस्टर, हमारे पास एक्चुअली टाइम कम है, हमको और भी लोगों से बात करना है, तो अगर आपको कोई अपने लास्ट पॉइंट